गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैरियर पावर के इस मंच पर आपका स्वागत है। और आज जितने भी छत्तीसगढ़ के में वैसे स्टूडेंट जो कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मतलब कि घनमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल और घनमूल। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो क्यूब रूट नहीं निकलता है। तो आज आपको हम ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसका कि सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 5 सेकेंड आप स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे और क्यूब रूट भी निकाल लेंगे। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट आपको 15 तक का क्यूब और 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना। तो ट्राई कीजिएगा कि 20 तक का स्क्वायर आपको याद रहे और 15 तक का क्यूब आपको याद रहे, तभी आप जल्दी निकाल पाएंगे। जो हमारा तरीका है देखिए, तो वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको सिखाते हैं हम स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक, देखिए मान लीजिए कि एक नंबर हम लिए 7, एक मिनट, 7921। इस नंबर का हमको निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या निकालना हमको? स्क्वायर रूट। तो जब कभी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए जो नंबर है कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमेशा राइट साइड से आपको लेना है 2 डिजिट। ये आपका हो गया पहला स्टेप। राइट साइड से कितना लेंगे? 2 डिजिट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लास्ट में कितना है? 1। तो आपको देखना है कि वैसा कौन सा डिजिट है जिसको कि हम सेम डिजिट से गुना करेंगे तो लास्ट में 1 आना चाहिए। मतलब कि अगर हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और अगर हम 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आ रहा है। ये लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट आएगा, इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका अंतिम डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, है ना। क्या किया हम लोग? ये लास्ट में से ये अंतिम से कितना लिए? 2 डिजिट लिए। अंतिम में कितना है? 1। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है, और 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ रहा है। लास्ट में 1 आना चाहिए। मतलब हुआ कि जो भी आंसर आएगा उसका अंतिम डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए इसके आगे जो बच गया आपका 79। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको देखना है कि जो 79 है वो किसके स्क्वायर से बड़ा है। जो 79 है वो किसके स्क्वायर से बड़ा है ना। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर 64, तो 8 के स्क्वायर से 79 बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। इससे क्या होगा? ये छोटा होगा। जिस नंबर से बड़ा होता है उसके बाद वाले से क्या होता है? छोटा होता है। तो जो 79 है वो 8 के स्क्वायर से बड़ा है और 9 के स्क्वायर से छोटा है। ये जो आपको मिला 8 और 9, इन दोनों में से हमेशा छोटा वाला आप लगा दीजिए। दोनों में हमेशा छोटा वाला कौन सा लगाएंगे? छोटा वाला, है ना। हमेशा छोटा वाला लगा देंगे दोनों में। अब जो आंसर होगा वो या तो 81 होगा या तो 89 होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। इसके लिए यह जो नंबर है 8 और 9, इन दोनों को गुना कर दीजिए। 8 गुना 9 कितना होता है? 72। और इसके बाद इसका आप क्या कीजिए? कंपेयर कर दीजिए। इसका कंपेयर कीजिए ऊपर वाले नंबर से, और वहां देखना है वो छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो ऊपर में कभी कभी आपको बड़ा मिलेगा, कभी आपको छोटा मिलेगा, कभी कभी बराबर भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कंपेयर करने से ऊपर में अगर बड़ा है, यदि ऊपर में आपको बड़ा नंबर मिले तो जो आंसर होगा, अगर यहां बड़ा है जो आंसर होगा इन दोनों में से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जो 7921 है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 89 आएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए ये सब स्टेप तो हम आपको लिख के बताए, बट जिसको प्रैक्टिस है ना वो क्या करता है? स्टेप को लिखता नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर ही आएगा। बट इसके लिए क्या है कि आपको एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। देखो एक और हम दिखा रहे हैं, एक और नंबर का। मान लीजिए आपसे कहा कि 1296 1296 का आप निकालिए स्क्वायर रूट, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर है। सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया आपको कि हमेशा राइट साइड से कितना अंक लेना है? 2 अंक लेना है, ठीक है। अब देखिए इसका अंतिम कितना है? 6। अगर अंतिम अंक 6 है मतलब हुआ कि इसका जो लास्ट डिजिट आएगा, जो अंतिम डिजिट आएगा, जो लास्ट डिजिट आएगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, है ना। या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि अगर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 16, और अगर आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है? 36, है ना। तो कहने मतलब हो गया जो अंतिम अंक होगा, जो लास्ट अंक होगा वो कितना होगा? या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब देखिए अब जो बच गया इधर 12, तो क्या देख रहे हैं आप कि जो 12 है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है।
3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से क्या है बड़ा है, अगर 3 के स्क्वायर से बड़ा है तो 4 के स्क्वायर से वो छोटा ही होगा। 3 के स्क्वायर से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है। अब क्या करेंगे, ये जो 3 और 4 है इनमें से बड़े वाले को नहीं लेके छोटे वाले को आप लगा दीजिए दोनों में। जो आंसर होगा वो या तो 34 होगा या तो 36 होगा। अब क्या करेंगे, 3 को करेंगे 4 से गुना, 3 गुना 4 ये कितना हो गया 12, और इसके बाद इसका आप कंपेयर कर दीजिए और यहां देखिए ये दोनों क्या है इक्वल है। अगर दोनों बराबर है तो भी आपका आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर में बड़ा है तो बड़ा होगा, अगर ऊपर में छोटा है तो छोटा होगा, और अगर ऊपर में बराबर है तो भी बड़ा होगा। इस तरीके का यूज करके आप हॉस्टल वार्डन और सीजीटेट के लेवल का स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो या फिर 6 डिजिट का हो। तो आपके एग्जाम में बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा, मैक्सिमम 5 डिजिट तक का आ सकता है, बस मैक्सिमम 5 डिजिट तक का, है ना। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। चलिए अब आपको सिखा दे रहे हैं क्यूब रूट निकालना है। देखिए अब हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट, घनमूल, 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 घनमूल कैसे निकालते हैं देखो। तो घनमूल अगर निकालना है ना, देखिए घनमूल निकालना है, मान लीजिए एक नंबर हम लिख रहे हैं 21952, ऐसे 21952, इस नंबर का हम लोग क्या निकालना है, घनमूल निकालना है ना। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। देखो अगर घनमूल निकालना है, अभी आप क्या देखें कि जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, वर्गमूल जब आप निकाल रहे थे तो अंतिम से कितना अंक ले रहे थे, 2 अंक ले रहे थे। अब जब आप घनमूल निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंतिम से आपको 3 डिजिट लेना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। हमेशा राइट साइड से दाहिने तरफ से कितना लेंगे, 3 डिजिट लेंगे, है ना। अब देखिए 3 डिजिट में से अंतिम अंक कितना है, 2। तो ध्यान रखिएगा कि अगर वैसा नंबर जिसका क्यूब रूट घनमूल आपको निकालना है, यदि अंतिम अंक उसका 2 है तो जो आंसर आता है उसका अंतिम अंक 8 होता है। यदि 2 रहे अंतिम अंक तो आंसर जो आएगा उसका अंतिम अंक कितना होगा, 8 होगा, और यदि 8 रहे तो 2 होता है, और यदि 3 रहे तो 7 होता है, और अगर 7 रहे तो 3 रहता है, बाकी के लिए सेम होगा। ये चीज बस यही 2 ज्ञात करना है। अगर लास्ट अंक 2 है तो जो भी आपका घनमूल आएगा उसका अंतिम अंक कितना होगा, 8 होगा, और यदि अंतिम अंक 8 रहे तो जो घनमूल आएगा उसका अंतिम अंक 2 होगा, और यदि अंतिम अंक 3 रहे तो जो भी घनमूल आएगा उसका अंतिम अंक 7 होगा, और यदि 7 रहे तो अंतिम अंक कितना होगा, 3 होगा। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट के बदले में आप लगा देंगे 8। इन तीनों डिजिट के बदले में क्या लगा देंगे, 8, है ना। अब देखिए क्या बच गया, 21। क्या बच गया आपको, 21। तो जो 21 देखिए, अब आपको देखना है, यदि आपको क्यूब थोड़ा बहुत याद है, आपको देखना है कि 21 जो है वो किसके क्यूब से बड़ा है। जो 21 है वो किसके क्यूब से बड़ा है। तो जो 21 है देखिए, ये 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 2 के क्यूब से क्या है, बड़ा है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो 3 के क्यूब से छोटा है। तो जिसके क्यूब से बड़ा रहे, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं, जिस नंबर के क्यूब से बड़ा होगा वही डिजिट आपको लगा देना है। तो इसका मतलब हुआ कि 21952, इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 28 होगा, है ना। एक बार रूल को फिर समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हमेशा दाहिने तरफ से कितना लेना है, 3 डिजिट लेना है। 3 में से आपको लास्ट वाले अंक को देखना है, लास्ट अंक कितना है, 2। तो आपको क्या सिखा रहे हैं, अगर अंतिम अंक 2 है तो जो भी इसका घनमूल आएगा उसका अंतिम अंक कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग आपका बचेगा, इसके बाद जो आपका रिमेनिंग बचेगा उसके लिए आपको देखना है कि वह जो रिमेनिंग नंबर है वो किसके क्यूब से बड़ा है। जिसके क्यूब से बड़ा रहेगा, जिसके क्यूब से बड़ा रहेगा वही नंबर आपको क्या करना है, लगा देना है ना। जिसके क्यूब से बड़ा रहेगा वही नंबर आप लगा देंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नंबर है 185193, है ना, 185193। अब अगर हमको इसका निकालना है घनमूल, यदि हमको इसका घनमूल निकालना है तो पहला स्टेप क्या सिखाए, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि दाहिने तरफ से कितना अंक लेना है, 3 अंक लेना है। तो ये हम दाहिने तरफ से 3 अंक ले लिए। अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाए कि यदि अगर इसका अंतिम अंक 3 है तो जो भी घनमूल आएगा उसका लास्ट अंक कितना होगा, 7 होगा। तो इन तीनों अंक के बदले में क्या लगा दिए, 7 लगा दिए, है ना। तीनों अंक के बदले में क्या लगा दिए, 7 लगा दिए। अब आपको देखना है कि जो 185 है, जो 185 है वो किसके क्यूब से बड़ा है ना, किसके क्यूब से बड़ा है। तो जो 185 है तो 5 का क्यूब होता है 125,
अगर 5 के क्यूब से वो बड़ा है तो 6 के क्यूब से छोटा ही होगा, तो उसमें से जो जिसके क्यूब से बड़ा है वही नंबर आप लगा देंगे। आपका आसानी से आंसर आ गया 57। 185,193 का जो क्यूब रूट होगा, जो घनमूल होगा, वो कितना होगा? 57 होगा। तो इस तरह से आप देखें कि अगर आपको एटलीस्ट क्यूब याद है, कहां तक, घन अगर याद है आपको, ज्यादा नहीं 15 तक आपको याद होना चाहिए। अगर 15 तक का आपको क्यूब याद है तो आप आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और अगर आपको 20 तक का स्क्वायर याद है तो आसानी से आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस मेथड का आप यूज करके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और मेथड जो आपको बताया गया वो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम इसको और अभी अच्छे से आगे कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।